सो पहला टॉपिक कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड ये था। दूसरा टॉपिक मुगीरा भाई, लबूबूज। वो इसी से मुताल्लिक है। वो मतलब यही था कि लबूबू जो है, फॉर एग्जांपल अब ये डॉल है, अब ये लबूबू डॉल, व्हाई इज इट सो वायरल, व्हाई पीपल हैव इट, व्हाई पीपल बाइंग इट, व्हाई आर पीपल बाइंग इट, यानी उसमें क्या ऐसी चीज़ है, वो दैट्स कंज्यूमरिज्म ना। मतलब आप मुझे खुद बताएं कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंशियल वैल्यू ऑफ दैट थिंग। मतलब व्हाट डज इट गिव यू, इन फैक्ट कुछ भी नहीं देती। क्या वो आपकी किसी नीड को पूरा करती है? क्या आपके, हाँ, but द that's the नीड टू point बी thing, यूनिक। and that's even not unique anymore because everyone is having it. तो anyways, तो मैं कह रहा हूँ, तो millions and millions are being sold right now and people are having it because others are having it. ठीक है ना? ये तो ये वही फिजिट consumerism की स्पिनर एक फिनोमिना है, ठीक है। सिंपल, अगर उसका आपको कोई याद है सेंस नहीं। फिजिट स्पिनर जिस तरह वो वायरल हुए थे एकदम से, इसी तरह एक अच्छा, अब सोशल उसको मीडिया ना, सेंसेशन। मुझे तो ये लगता है कि ये जो उसके साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है ना, ये भी शायद उस चीज़ को थोड़ा सा ना मजीद उसके अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ें, टू बी वेरी ऑनेस्ट अली भाई, एक इनका ना एक शेल्फ लाइफ होती है। विद इन ये कुछ देर के लिए ट्रेंड करती हैं, विद इन इवन नॉट इवन मंथ, मे बी अ वीक और 2 और 3, कभी कभी महीना भी चल गई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दे लूज देयर वैल्यू। तो ऐड समथिंग सिनिस्टर टू इट, ऐड समथिंग कंट्रोवर्शियल टू इट, and the people are going to develop a cult against it, around it, and that's what the people are doing. वो पजूजू का एक पूरा आइडिया इन्होंने उसके साथ रिलेट किया है। I don't know whether that exists or not, even if it exists, सीधी सी बात है भाई, वो एक आपने स्टफ टॉय बनाया हुआ है, उसको इतनी वैल्यू देना, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसको इतना सिनिस्टर, उस पर इतनी वीडियोस बनाना, ये तो मुझे लगता है ये अंदरूनी चाल है। लेकिन The more you do it, the more you... फिकी सवाल आपसे, माशाल्लाह फिक का नॉलेज रखते हैं, कि शुड वी बाय सच टॉयज? अली भाई, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह का ख़ास तौर पे पहली बात तो ये है कि a Muslim does not enter a lizard hole। पहली बात तो ये है कि if I believe consumerism is a lizard hole, यानी एवरीवन इज कंज्यूमरिज्म का साइकिल जो है तोड़ने के लिए आपको कंज्यूमरिज्म साइकिल से निकलना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरीके से, इन माय हम्बल ओपिनियन, ऐसी चीज़ें जो ट्रेंड में आती हैं, नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप। ठीक है ना? दैट इज़ गोइंग टू बी एक मुसलमान, ये ख्वाहिश नफ्स है, मैं उसको उस तरीके से हराम नहीं कहता, लेकिन अल्टीमेटली ये खुतवात शैतान है। खुतवात शैतान वो होते हैं ऐसी चीज़ें जो अल्टीमेटली एक इंसान को एक बुराई की तरफ लेके जा रही हैं। जब आप ऐसे स्टेप्स में, ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे फिर आपको अपना सेंस ऑफ मोरालिटी या आपकी सेंस ऑफ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप एक माइंडसेट लेके चल रहे होते हैं कि ये जो है ना वो जो है, तो सद्दुल ज़रिया एक प्रिंसिपल है हमारे शरीयत में कि हराम चीज़ की तरफ या अल्टीमेटली बुराई की तरफ कुछ चीज़ें लेके जा रही हैं, बेशक वो हलाल हैं डेफिनेटली, उनको हम ये नहीं कहते कि लबूबू का इस तरह के डॉल्स को ख़रीदना उस तरह हराम है, नहीं। आप बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो स्टफ़ टॉयज़ इनके लिए लिए जा सकते हैं, आप ले सकते हैं। शरई रूलिंग इसके बारे में है कि बच्चों के लिए स्टफ़ टॉयज़ या इस तरह के टॉयज़ जो कि रियलिस्टिक नहीं है, जिनमें इंसानी पिक्चर्स, क्योंकि लबूबू इज़ नॉट अ रियल कैरेक्टर बाय द वे, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो वो कर सकते हैं। एज़ फार एज़ द सेकंड पॉइंट, एक ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमें नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात फ़िकी रूलिंग ये है कि अब उसके साथ एक सिनिस्टर एस्पेक्ट अटैच हो गया, एक डेविलिश एस्पेक्ट अटैच हो गया। सो एनीथिंग, एक मुसलमान नेचुरली ईवल, और हर वो ईवल के साथ एसोसिएशंस उसको नापसंद करना चाहिए उसको, और उसको बुरा जानना चाहिए, और उस चीज़ को उसको अपने आप से दूर रखना चाहिए। तो अब उसकी जो एसोसिएशन एक सिनिस्टर एस्पेक्ट के साथ हो गई है, वो जो पजूजू का जो कैरेक्टर है, तो अब नेचुरली अगर आप उसको ओन करते हैं, तो लिटरली आप अगर उस सेंस से ले रहे हैं कि यार इसके साथ एक कोई ना एक इसकी एक एसोसिएशन भी है, तो यू आर सम हाउ डूइंग द सेम थिंग, जिसमें आप अब लूसीफर को भी या ईवल को भी आप किसी न किसी लेवल पे ग्लैमराइज कर रहे हैं, उसको आप पसंद कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट से डायरेक्टली इट्स अ हराम बिकॉज आई एम नॉट अ मुफ्ती, बट आई वुड से कि यार ये एक पिट फॉल्स हैं जिनके अंदर आपको डाला जा रहा है। प्लीज़ ओपन अप योर आइज़, और इस तरह की लिजर्ड होल के अंदर प्लीज़ आप एंटर होने से। और मैं इस तरह भी देखता हूँ कि देखिए, हम नहीं कह रहे कि जादू हो जाएगा आप पे अगर आप लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मुसलमान जो है वो इसको क्या कहेंगे, बदशगुनी भी नहीं करता, बैड ओमन से नहीं, वी डोंट टेक दैट एज वेल, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। नहीं मुगीरा भाई, लेकिन देखें, जो चीज़ें एसोसिएट हो जाती हैं ना इससे डिमोनिक एंटिटीज़ के साथ, या उनकी एक पहचान बन जाती है ये वाली, तो शयातीन अट्रैक्ट भी तो होते हैं ना उस चीज़ से। डॉल्स, शयातीन, जिन्नात, जिन जादू के अंदर शयातीन डॉल्स यूज होती हैं फॉर श्योर, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन टू दैट। हाँ, और मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि देखें, जब आप अपने इर्द गिर्द डर्ट रखेंगे तो कॉकरोचेज आएंगे, मक्खियाँ आएंगी, तो इसी तरह जब आप ऐसी चीज़ें जिनकी पहचान बन चुकी है, हम नहीं कहते शैतान ऐसा होता है, शैतान की शक्ल ये है लबूबू, लेकिन ये एक उसकी रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट बन गया, और दीज थिंग्स अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जी से यहाँ पे मुराद है कि जो शयातीन वगैरह हैं, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे शयातीन होते हैं। तो इसी तरह इफ़ यू आर गोइंग टू हैव सच थिंग्स जिनकी एसोसिएशन, देखिए ना, यही तो वजह है हेलोवीन जो है उसके पीछे क्या फिक है हेलोवीन को ना मनाने की,
क्योंकि उसमें भी आप डिमोनिक चीज़ों को जो है वो ग्लैमराइज कर रहे हैं। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये भी उसी से एसोसिएटेड है। लेकिन मुगीरा भाई आपने डॉल्स की बात की, सो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हज़रत आयशा भी खेलती डॉल्स के साथ, हज़रत सुलेमान का वो घोड़ा। स्टफ टॉयज है ना, मैंने वही कहा कि स्टफ टॉयज है। मैंने कहा वो इनहेरेंटली वो गलत नहीं है। मैंने कहा इवन आप लबूबू भी ले लें तो उस तरह हराम नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्टफ टॉयज हज़रत आयशा, सैयदा आयशा के बारे में भी आता है, रिवायात आती हैं। अब वो किस तरह की थी वल्लाहु आलम, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अली भाई वो यही है कि मैं कह रहा था कि इट्स नॉट जस्ट, यानी कोई बंदा अगर लबूबू और ये सारे जो चीज़ें हैं इनको अगर वो रिड्यूस करेगा या उसको रिलेट करेगा ना सैयदा आयशा की उस मिसाल के साथ, तो बहुत सिंपल टन है। मैं समझता हूँ वो बंदा समझ नहीं रहा उसके साथ हो क्या रहा है, वो इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहा और वो बेवकूफ़ थोड़ा सा है, वो अपनी आंखें बंद कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यानी हज़रत सैयदा आयशा लिजर्ड होल में एंटर वो लिजर्ड, यानी सैयदा आयशा की जो डॉल्स थी वो प्योर बच्चों का एक खिलौना है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो बच्चों के लिए कुछ देर के लिए, बट दीज आइडियाज जहाँ पे एसोसिएशन भी अच्छी चीज़ से, हज़रत चीज़, सुलेमान के हाँ घोड़े वहाँ से। पे घोड़े की भी मिसाल आती है, उसके पर थे तो वो सैयदा सुलेमान। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम। यानी कंज्यूमर सोसाइटी जो है बच्चों के लिए, मैं बार बताऊँ कौन सी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए अब एसेंशियल और नेसेसरी बन गई हैं जो कभी भी नहीं थी, और वो किस तरीके से बच्चों को तबाह कर रही हैं, बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इमेजिन करें कि एक बच्चे को ये पता है कि ये लबूबू जो डॉल है इसकी एक डेविलिश या डिमोनिक इसके साथ एसोसिएशन मौजूद है। अब इमेजिन करें वो इसकी डॉल है जिसके साथ वो एक अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो इमेजिन करें यू आर अटैचिंग दैट पर्सन, दैट बॉय टू समथिंग दैट इज़ नॉट गुड। यानी क्या अगर वो गुड कैरेक्टर है, इट्स अ बैड कैरेक्टर। सो एक बच्चे का मोरल सेंस आप ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको एक ईवल के साथ, एक पसंद और नापसंद, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वो कभी भी किसी न किसी लेवल पे किसी डिमोनिक कैरेक्टर को पसंद करे। दैट्स एज सिंपल एज दैट। हवास में लेट मी आस्क यू दिस स्ट्रेट कि इफ योर चाइल्ड वाज टू आस्क यू फॉर लबूबू, हाउ विल यू काउंसल योर चाइल्ड, बिकॉज पेरेंट्स वांट टू नो। इसमें मैं चाहता हूँ कि बल्कि सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, मैं कहता हूँ सबके लिए ना ये मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को और एडल्ट्स को, यंग एडल्ट्स को ये इस चीज़ की रियलाइजेशन होना चाहिए कि डू नॉट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि क्या आप इतने कमज़ोर हो मेंटली कि जो भी ट्रेंड आए उसको फ़ौरन फॉलो कर दो। क्या दिमाग आपका इतना कमज़ोर है? आर यू सो वीक दैट जो भी ट्रेंड आता है उससे सवे हो जाते हो? यस। तो मतलब यानी अगर आप देखो, आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैं मुसलमान हूँ, मेरे पास एक इंटेग्रिटी है, मुझे पता है कि मैं हर चीज़ से ईजिली सवे नहीं होता, ठीक है ना। आई हैव प्रिंसिपल्स, आई हैव मोरल्स, ठीक है ना। ये आपको एक बहुत पावरफुल एलिमेंट देता है, आपको कैरेक्टर देता है। मुनाफिक की मिसाल अल्लाह यही है ना, जहाँ पे ट्रेंड चलता है वहाँ पे चलना शुरू होता है। जो मुनाफिक, सही बात की है मुगीरा भाई ने, जो मुनाफिक होते हैं, ठीक है, जो जिनका कोई कैरेक्टर नहीं होता, जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो मेंटली वीक लोग हैं। ये मेंटली वीक लोगों की निशानी है, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके साथ साथ जो है ना वो भी चलना शुरू कर देते हैं। और वो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और मैं ये यूथ को स्पेशली ये करना चाहता हूँ, डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज वीक, कंसिडर योरसेल्फ यू आर अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम की निशानी सिर्फ फिजिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ। बिल्कुल मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग बिल्कुल, एंड यू विल नेवर बी स्वेड बाय दीस ट्रेंड्स। और मैं इसको दोबारा उधर लाऊंगा क्योंकि ये सारे इज़म्स और स्किज़म जो है ना, दे आर पार्ट ऑफ दज्जाली। सीधी सी बात है, देखें मैं, दिस इज़ हाउ आई सी ऑल ऑफ दिस। तो मुगीरा भाई देखें, यूथ को ये भी मैसेज आना चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू रेजिस्ट दीज सिंपल ट्रेंड्स, मतलब क्या इसमें कोई इतनी तो ग्लैमर नहीं है ना कि आपसे रेजिस्ट ही ना हो, तो हाउ विल यू बी एबल टू रेजिस्ट अ सिस्टम जो विच हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर। यानी दज्जाल जो है, ही विल हैव एवरीथिंग टू ऑफर, तो व्हाट हैव यू डन टू प्रिपेयर योरसेल्फ। यानी आपको जन्नत देगा, जहन्नुम देगा। अच्छा, दज्जाल की जो ख़ास बात अली भाई आपने की ना, वो आपकी बेसिक नीड्स आपको ऑफ़र करेगा। वो जैसे अहादीस में आता है कि यानी कहत साली होगी, एक फ़ेमिन होगा, और उस फ़ेमिन के अंदर लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं होगा, खाने के लिए चीज़ें नहीं हो, वो खाना ऑफ़र करेगा। वो आपको इस तरह की डॉल्स ऑफ़र नहीं करेगा। यानी वो इस लेवल पे जाके आपकी आजमाइश होगी कि आपकी प्राइमरी बेसिक नीड्स जो हैं उस पे आपको जो है ना डिसीजन करना होगा कि मेरे हक और बातिल, मेरे सच और बुराई का फैसला यहाँ पे हो रहा है। और वहाँ पे लोग सिर्फ इस बात पे कि जी मैं सच्चाई का साथ देना चाहता हूँ, वो अपनी बेसिक नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। यहाँ पे आपसे आपकी वांट्स क्या ऐसी चीज़ें जिनको आपको पसंद भी, यानी ये वांट भी नहीं है, मुझे बताएं उसमें क्या प्लेजर है, देयर समथिंग, वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, तो बंदा कहता है नीड्स किस तरह कंट्रोल होंगे। हाँ, ट्रेंड नहीं कंट्रोल हो रहा कि एनीथिंग, यानी लबूबू आई जस्ट हैव टू हैव इट बिकॉज पीपल हैव इट, नॉट इवन इट्स प्लीजिंग। मज़े की बात, एक वीडियो मैंने देखी है, गोरे ने ही बनाई थी। उसने पूछा, ये इससे चैट जीपीटी से पूछा था, पता नहीं किस एआई उससे पूछा था, बॉट से,
कि टेल मी हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको पता है ये पूरा एक उनकी टर्मिनोलॉजी है, एक दज्जाली सिविलाइजेशन की उनकी टर्मिनोलॉजी मैट्रिक्स है। उसने बड़ा मज़े का वन सेंटेंस में रिप्लाई किया कि आई विल सजेस्ट यू टू नॉट डू व्हाट एवरीवन इज डूइंग, दैट्स इट, वन सेंटेंस। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ मैट्रिक्स जस्ट अनफॉलो द मेजॉरिटी, बिकॉज वी नो कुरान भी यही कहता है कि मेजॉरिटी जो है वो गुमराही की तरफ जाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहरहाल मुगीरा भाई, वैसे अगर कोई ये काउंटर नैरेटिव करता है कि व्हाट इफ आई डू ऑल अज़कार एंड देन हैव लवूबू, मतलब मैंने वही कहा है, मैंने कहा हराम तो नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप पोजेस करें, मेरी तरफ से आप ले लें, लेकिन मेरी तरफ से आप सराहने के साथ सुना लें, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे ही है, कोई बंदा कहे जी, अच्छा मिसाल तो एक्सट्रीम है, नॉट एग्जैक्टली मैं उसे नहीं कह रहा, लेकिन कोई बंदा कहे जी मैं सांप खरीद सकता हूँ, सांप रखा हुआ है लेकिन मैं बहुत केयर करता हूँ, मैं उसको बिल्कुल दूर रखा हुआ है, स्कार भी करता हूँ, सेफ्टी प्रिकॉशन, मैं कहूँगा रख लो, मुझे क्या, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ रखने में, मैं ये कौन सा कह रहा हूँ रखने में हराम है। लेकिन देखो अल्टीमेटली आप एक अपने आप को फजूल में किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसमें एक पोटेंशियल है हार्म का, एक ऐसा पोटेंशियल है जो आपको एक गलत चीज़ की तरफ लेके जाता है, अगेन थिंकिंग, तो मतलब कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से आप जहर भी रख लें अपने साथ, आपने तो बहरहाल देखिए, बड़ा अच्छे आपने दोनों ने पॉइंट्स बताए कि वी नीड नॉट बी दैट मेंटली वीक। इट्स नॉट अबाउट हलाल है कि हराम है या आप पे जादू हो जाएगा, इट्स मोर अबाउट कि व्हाट ट्रेंड यू आर फॉलोइंग एंड यू शुड नो कि ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द कंज्यूमरिज्म आइडियोलॉजी एंड द कंज्यूमरिज्म ट्रैप, आई विल कॉल इट। अली भी इसमें ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस पॉइंट से बात समझ आ रही है वो ये आती है कि देखें कुछ चीज़ें ना बजाते, तो जैसे मैंने पहले भी बात इस चीज़ को मैं रीट्रेट करता हूँ, कुछ चीज़ें बजाते खुद इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन जब उनकी एसोसिएशन किसी बुरी चीज़ के साथ हो जाती है, अब देखें शैतान जो है ना, डिमोनिक और डेविलिश जो एसोसिएशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो हाँ, मैं समझता हूँ कि इसको आप चलें हराम ना कहें, लेकिन अब चूँकि इसकी एसोसिएशन एक उसके साथ हो गई है, इस ऐसी कैरेक्टर के साथ जो कि शैतानी है, जो कि एंटी गॉड है ना, ये एंटी गॉड है, तो ऐसी चीज़ को पसंद करना या ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना या उसको ख़रीदना या उस पर पैसा लगाना, बहरहाल मैं समझता हूँ एटलीस्ट हराम नहीं तो इसको कराहत होनी चाहिए एक मुसलमान। असल में देखें, दिस इज़ द प्लान कि एनीथिंग दैट डिफाइज रिलीजन, दैट इज़ डिमोनिक, दैट गोज़ अगेंस्ट द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी और ईवल लगे, तो दैट थिंग इज़ ट्रेंडी। ये एक वो भी है ना, साइकी भी है इसके पीछे कि दैट थिंग विल सेल, और दैट वाज आई मस्ट एक्नॉलेज कि दिस आइडिया रियली वर्कड, जिसने भी ये चीज़ जो है वो बनाई है। बट हमारा पॉइंट ये है कि देखें, यू नीड नॉट बी दैट वीक एंड यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ मॉरली, स्पिरिचुअली एंड यू नो साइकोलॉजिकली टू बी अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर अल्लाह को ज़्यादा महबूब है, इवन दो वीक भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। और स्ट्रॉन्ग आपने सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि हर सेंस में यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द चैलेंजेस दैट आर कमिंग। जो फितने आ रहे हैं आप कैसे रेजिस्ट करोगे, यानी सैलाब आ रहा है, सुभान अल्लाह, टीवी सीरीज़ ऐसी बन रही हैं, क्या घुटने टेक दोगे आप? हर टीवी सीरीज़ देखोगे आप जो ट्रेंड में चल रही है, से ली रहे हैं क्योंकि लोग देखते हैं, अगर वो ना देखना शुरू कर दे तो बनेंगे ना। अच्छा, इससे मुझे मुगीरा भी ये भी याद आया कि अमर इब्न लुहाई नाम था उस शख्स का, जो शाम में गया था और वहाँ पे जाके वो बड़ा इम्प्रेस हुआ उस कौम से जो अरबी था, जिसका जो है अल्लाह माफ़ करे, जिसने आइडल वर्शिप अरब में शुरू करवाई, सुभान अल्लाह। तो वो गया था और उस कौम से इम्प्रेस हुआ जाके, शामी जो उस दौर के थे बड़े लंबे चौड़े और बड़े फैशनेबल थे, और ही थॉट कि इनकी स्पेशल चीज़ जो है ना वो फ़लाना एक आइडल है, हुबल आई थिंक, उस फॉल्स गॉड को वो उसका मुजस्मा जो है ना वो लेकर आया था मक्का में, अरब लैंड में, और फिर उसने उसकी इबादत कराना शुरू। यानी वही बात है कि द डिज़ायर टू बी यूनिक, द डिज़ायर टू ट्राई समथिंग न्यू, और ये शैतानी एक दरवाज़ा खोलता है ये चीज़। अच्छा, इसी तरीके से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो है, जब वो समुंदर पार लगी तो इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कि उन्होंने देखा एक कौम है यहाँ पे, ये भी सजदे कर रही है, हमें भी, यानी मोरली यानी तबाह कौम जिसकी अपनी कोई यानी जो टूटी हुई कौम है, जिसकी कोई वैल्यू प्रिंसिपल्स नहीं है, फिर दे वुड एक्चुअली फॉलो एवरी ट्रेंड, वी शुड हैव समथिंग न्यू। और फिर क्यों? उसकी वजह ये कि अली भाई कोई उनकी तरबिया नहीं है, कोई उनका ईमान मॉरल वैल्यूज़ उनकी कमज़ोर हैं, सारा कुछ है। और सैयदना मूसा को उन्होंने इतना तंग किया, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने इतना तंग किया है, वो मतलब आप ज़रा उनकी देखें कि हर मौके पर जहाँ पे कोई मुश्किल आती है ना तो सैयदना मूसा के ख़िलाफ़ हो जाते,
अब देखिए वो बड़ा मशहूर, इससे पहले यानी क्रॉस करने से पहले वो जनाब वहाँ पे खड़े हुए हैं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जी, अब समुंदर आगे आ गया है। तो उन्होंने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपसे पहले भी हम मुसीबत में थे, आपके हाथ में, अब आपने भी मुसीबत में डाल दिया, तो हम बड़ी मुसीबत में डाल दिया, अब तो हम फंस गए, हम तो कत्ल कर दिए जाएंगे। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था सब्र करो, अल्लाह ताला के ऊपर आसरा करो। उसके बाद आगे जाके उन्होंने ये वाली हरकतें शुरू कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके उन्होंने वो बना लिया, वो जो बछड़ा बना दिया। यानी ऐसी कौम है कि वो चूँकि एक ग़ुलामी, और अनफॉर्चुनेटली ग़ुलामी, हमारा दिमाग कॉलोनाइज्ड हुआ हुआ है, हम ग़ुलामी के अंदर रह के, अच्छा अली भाई ग़ुलामी जो है ना, जिस कौम के अंदर ग़ुलामी है डेफिनेटली वो ट्रेंड्स को फॉलो करती है, क्योंकि आइडियोलॉजिकली आप जिस चीज़ को देखते हैं कि यार इससे लोग इंप्रेस हो रहे हैं, यार आपकी अपनी कोई मॉरल सेंस नहीं है, आपकी कोई अपनी डिग्निटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली आपने क्या करना है कि आपने दूसरों से लेनी है, और वो दूसरों से जो चीज़ सारे कर रहे हैं, तो मैं आई हैव टू बी पार्ट ऑफ एन, ब्लेंड इन करने के लिए। जज़ाकल्लाह खैर इख़वान, अल्लाह ताला हिदायत दे, हमें तौफ़ीक दे और स्ट्रेंथ दे, एंड मे वी बी एबल टू इंशाअल्लाह ताला बिल्ड जनरेशन जो मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली